आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। मुरादाबाद विवेचक पर पक्षपात का आरोप, पीड़िता ने विवेचना बदलने की मांग की। मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला शाहीन जहां ने विवेचना कर रहे दरोगा संजीव कुमार पर आरोपियों से मिली भगत और निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में गुरुवार रात उन्होंने भारतीय सेवा अटल संघ के पदाधिकारियों के साथ मिलकर सीओ सिविल लाइन को प्रार्थना पत्र देकर विवेचक बदलने की मांग की। पीड़िता शाहीन जहां ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2023 में मुरादाबाद के डिलारी क्षेत्र निवासी मोहम्मद रफी से हुई थी। शादी में उसके परिजनों ने करीब 30 लाख रुपए खर्च किए थे। विवाह के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। महिला का आरोप है कि बेटे के जन्म के बाद ससुराल वालों ने 4 पहिया वाहन की मांग की, जिसे पूरा न करने पर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने आगे बताया कि उसके पति मोहम्मद रफीक ने अमरोहा की रहने वाली एक महिला अमरीन से दूसरी शादी कर ली। इतना ही नहीं, शाहीन जहां ने अपने देवर पर जबरन दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना दरोगा संजीव कुमार को सौंपी थी। पीड़िता का कहना है कि विवेचक संजीव कुमार आरोपियों के पक्ष में हैं और निष्पक्ष विवेचना नहीं कर रहे। इसी वजह से उन्होंने विवेचक बदलने और मामले में शीघ्र चार्जशीट दाखिल करने की मांग की है। सीओ सिविल लाइन ने शिकायत की जांच कराने का आश्वासन दिया है। मेरा नाम शाहीन है। शाहीन, आज यहाँ मुरादाबाद सीओ सिविल लाइन ऑफिस में आप आई हैं, क्या मामला था, क्यों आना हुआ आपको? सर मेरा नाम शाहीन है और मैं मिलक मोहब्बतपुर की रहने वाली हूँ और मेरी शादी 5/3/2023 को मोहम्मद रफ़ी के साथ हुई थी, जिसमें मेरे पापा ने 15 लाख रुपए रिश्ते में और शादी में कैश दिया था और 15 लाख का अन्य खर्च था। टोटल खर्च 30 लाख का था। मेरी शादी के 4-5 महीने बाद से ही मेरे ससुराल वाले, मेरे ससुर मोहम्मद यूसुफ, मेरी सास रिहाना, मेरे देवर मोहम्मद जकी और मेरी ननद जैनब सैयदा, ये सब लोग मुझ पर प्रेशर डालते थे और मुझे मारते थे, पीटते थे और मुझसे मांग करते थे दहेज की कि स्कॉर्पियो कार लेकर आ। और मैं उन्हें समझाती थी, समझाने की कोशिश करती थी, तो वो मुझे मारते पीटते थे। और इसी चलते मेरा एक मोहम्मद हसन जब बेटा पैदा हुआ था और उसके 1 महीने बाद मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करा दी। शादी तो मेरे हस्बैंड की पहले कराई थी, लेकिन मुझे पता जब चला था जब मेरा बच्चा हो गया था। आपकी शादी से पहले दूसरी महिला से शादी हो चुकी थी? जी, उनकी शादी शादीशुदा थे। मेरी शादी से पहले नहीं, मेरी शादी के 3 महीने बाद ही उन्होंने दूसरी शादी करा दी थी अपने बेटे की, लेकिन हमें किसी को पता नहीं होने दिया। हमें पता चला 4 मार्च 2024 को पता चला था हमें। उसके शादी के पीछे की वजह क्या थी? जी बस कुछ वजह नहीं, वही दहेज की वजह थी कि हम मुझे बार बार प्रोत्साहित करते थे कि इतना पैसा लेकर, इतना ये लेकर। इसी चक्कर में उन्हें दूसरी जगह से पैसा मिल गया होगा, तो उन्होंने अपने लड़के की दूसरी जगह करा दी। उसके बाद मैं अपने सास ससुराल वालों से पूछती थी कि मेरे हस्बैंड कहाँ पर हैं, तो मुझसे बोल देते थे कि कमाने के लिए गए, ये करने गए, वो करने गए। लेकिन जब मुझे पता लग गया, मैंने उनसे कहा, मुझे उनका एक प्रूफ भी हाथ लगा था। उसके चलते मैंने अपने ससुराल वालों से कहा कि आपने इनकी दूसरी शादी क्यों कराई है, तो वही दहेज की वजह से कराई थी उन्होंने दूसरी शादी। आपसे कितने की मांग कर रहे थे दहेज में? वो स्कॉर्पियो कार की मांग करते थे बाद में जी। उसके वजह से उसके बाद कहते थे कि 15 दिन में आ जाएंगे, 1 महीने में आ जाएंगे। ऐसे करते करते काफी टाइम आ गया। आज आप सीओ साहब से मिली है, सीओ साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है कि क्या कार्रवाई करेंगे, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? सीओ साहब ने कहा, हमने उनसे विवेचना की मांग की है। जो संजीव कुमार विवेचक हैं, उन पर हमें न्याय का भरोसा नहीं है। वो हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। जो भी मुलजिम है उनके सबके नाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो। इसलिए हमें उन पर उम्मीद नहीं है कि वो हमारे हित में अच्छा फैसला करेंगे। इसलिए हमने विवेचक चेंज करने की एप्लीकेशन दी है सीओ साहब के ऑफिस। विवेचक जो है इसमें हमसाज उनसे मिले हुए हैं। जी, हमें लगता है कि हमने सुना भी था 1-2-4 लोगों से कि हमने 2.5-3 लाख रुपए दे दिए हैं, इसलिए
हम सबके नाम निकलवा लेंगे। आपने किस मामले में कंप्लेंट कराई थी और कितने लोगों के नाम थे उस समय आप? हमने मतलब मेरे देवर थे जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था बहुत, और मेरे ससुर जो मार पीटते थे, सास मारती थी, देवर नंदा मारती थी, और मेरे हस्बैंड जो उन्होंने मेरे साथ तो गलत किया ही है, दूसरी शादी भी कर ली। और ये चाहती हूँ ना विवेचक चेंज हो जाए आपके? जी मैं ये चाहती हूँ विवेचक भी चेंज हो जाए, और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए जल्द से जल्द। हाँ जी, क्या नाम है आपका, कौन सा संगठन है और क्या करना आया था यहाँ सीओ के साथ? मेरा नाम शाहरुख है। मैं भारतीय अटल सेवा से अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। ये मामले माना हुआ था आपका? मामला एक लड़की शाहीन है जिसे मुकदमा पंजीकृत कराया गया था थाना सिविल लाइन, न थाना महिला थाना में मुरादाबाद, और उसमें जांच के आदेश दिए गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिसमें एसआई संजीव कुमार जी थे। संजीव कुमार जी के पास काफ़ी समय से ये विवेचना थी, लेकिन अभी भी किसी को कोई कार्रवाई नहीं की गई है, किसी के ऊपर भी ना। हम ये चाहते हैं कि इन पर कार्रवाई हो और संजीव कुमार साहब को हटाया जाए विवेचना से, किसी और विवेचक को लाया जाए और बच्ची को न्याय दिलाया जाए। बच्ची परेशान है काफ़ी, 3 महीने 4 महीने से भाग रही है बिरादर। और हम आज सीओ साहब से भी मिले हैं। सीओ साहब से हमने विवेचना चेंज कराने के लिए बोला है। हमें वहाँ से आश्वासन मिला है कि आपकी विवेचना चेंज की जाएगी और बच्ची को न्याय दिलाया जाएगा। और अगर बच्ची को न्याय नहीं दिलाया गया तो हम भारतीय अटल सेवा के सभी लोग बच्ची के साथ खड़े हैं, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब से भी जाकर के बच्ची को मिलाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र चौहान है। मैं जिला अध्यक्ष भारतीय अटल सेवा संगठन मुरादाबाद। अभी सीओ सिविल लाइन ऑफिस में आए हैं आप, क्या मामला है? और एक महिला आपके साथ है। ये महिला ने मुझे अवगत कराया है कि इनकी शादी 2023 में हुई थी। उसके बाद इनके हस्बैंड ने इन्हें 6 महीने के बाद दूसरी शादी कर ली है, और अब इनकी जो मांग है वो विवेचक संजीव कुमार जी को बदलने की है, और साथ ही इन्हें न्याय दिलाने के लिए हम सब भारतीय अटल सेवा संगठन के सारे पदाधिकारी यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या मांग करी आपने सीओ साहब ने और क्या आश्वासन दिया? सीओ साहब ने हमें हमारी जो मांग थी वो विवेचक बदलने की थी और इन्हें न्याय दिलाने की थी। हमें सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांग पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और विवेचक भी बदल दिया जाएगा।